भी ऐसा विचार गोस्वामी जी ने दिया कि ये भेद सदा के लिए मिट जाए। हाँ, ये बड़ी भारी बात है। इस प्रकार से ये वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति, त्वया महादेव हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। यह प्रार्थना करके शिव पूजन करना चाहिए। विभिन्न पुष्प अन्न जल धाराओं से शिव की पूजा करने का विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। कमल से पूजा, बिल्वपत्र से पूजा, और महाराज जी इसमें विशेष बात लिखी है, जो भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजेद यदि अर्क पुष्पई प्रतापश्च कुब्ज कल्लार कैस्तथा। कहते जो तुलसी की मंजरी से युक्त तुलसी से भगवान शिव का पूजन करता है उसको भोग और मोक्ष दोनों मिल जाते हैं। ये बात इसलिए लिखी है कि बहुत से लोग कहते हैं ना, ए शंकर जी पे बिलपत्र चढ़ाना, तुलसी मत चढ़ाओ, पर शंकर जी पर भी तुलसी दल चढ़ता है। और एक बात सुन लो, नृसिंह पुराण में लिखा है, नृसिंह भगवान बिल्वपत्र के अर्चन से विशेष प्रसन्न होते हैं। शालिग्रामार्चन में बिल्वपत्र है, पर लोगों को शास्त्र का ज्यादा ज्ञान न होने से बोले शालिग्राम जी पर बिल्वपत्र मत चढ़ाओ और शंकर जी पर तुलसी मत चढ़ाओ। अरे भैया, दोनों में इतना प्रेम है कि दोनों बिल्वपत्र और दोनों तुलसी से प्रेम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शमी पुष्प जो शंकर जी को अर्पित करता है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो बिल्वपत्र सता लक्षय सर्व कामान वाप्नुयात्, 1.25 लाख बिल्वपत्री शंकर जी को चढ़ा दो तो कोई कामना ऐसी नहीं जो अधूरी रह जाए, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भारतवर्ष में एक ऐसा पवित्र स्थल है श्री वैद्यनाथ बाबा वैद्यनाथ महादेव में हजारों वर्षों से जो बिहार में है वैद्यनाथ, वहां 1.25 लाख बिल्वपत्र शिव जी को नित्य चढ़ाए जाते हैं। हजारों साल हो गई, नित्य 1.25 लाख बिल्वपत्र चढ़ाए जाते हैं। और महाराज जी चारों ओर बिल्व का जंगल है, वहां ब्राह्मण बिल्व संचित करते हैं और 1.25 लाख बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अलग अलग धाराओं से पूजन की बात कही गई, कैसे कैसे पूजन करना चाहिए। जिसको सन्निपात ज्वर हो जाए, प्रलाप की स्थिति आ जावे, तो जलधारा शतरुद्री से, 11 रुद्र से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से, और कुछ न हो तो पंचाक्षर मंत्र से शिवजी पर जलधारा करने से और संपूर्ण रोगों का शमन हो जाता है। सुख समृद्धि के लिए जलधारा। और महाराज जी लिखा है, घृत धारा सहस्रनाम से करने पर वंश विस्तार होता है, इसमें संदेह नहीं। आज हम स्वामी जी को बोल रहे थे घी चढ़ाने का महत्व। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी से 1000 शिव जी के नाम लेकर घृत धारा करे तो उसका वंश बहुत आगे बढ़ जाएगा, वंश चलेगा उसका। इस प्रकार की बात कही गई है। अलग अलग दूध से शत्रुओं के बुद्धि किसी की मंद है, जड़ है, याद नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को शर्करा मिश्रित देसी गाय के दूध से शंकर जी का अभिषेक करने पर उसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती, धारणा शक्ति हो जाती है। लिखा है बृहस्पति समा बुद्धि, बृहस्पति के समान बुद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। और उच्चाटन करने की भी विधि लिखी है, वो उच्चाटन आप लोग काय को करेंगे उसकी भी विधि लिखी है कि किसी ने उच्चाटन कर दिया हो तो दूध की धारा चढ़ाने से भी उच्चाटन नष्ट हो जाता है। आप किसी पे मत करना, आपको किसी ने कर दिया हो तो आप उसके लिए अभिषेक से शांत हो सकते हैं। शत्रुओं के नाश के लिए सरसों के तेल की धारा से अभिषेक करना चाहिए। सुगंधित तेल की धारा से भोगों की प्राप्ति होती है।
शहद की धारा से रुद्राभिषेक किया जाए तो टीवी दूर हो जाती है, राज यक्षमा टीवी की बीमारी दूर हो जाती है। गन्ने के रस की धारा से अभिषेक करने पर संपूर्ण ऐश्वर्य की आनंद की प्राप्ति होती है। गंगाजल की धारा से अभिषेक करने पर भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फलों की रस निकाल कर उस धारा से अभिषेक करने से भी अभीष्ट की सिद्धि होती है। महामृत्युंजय मंत्र से इनको चढ़ाना चाहिए। वैदिक मंत्र के साथ महामृत्युंजय का भी प्रयोग करना चाहिए। महाराज जी बड़े बड़े विलक्षण प्रयोग हैं, दही, दूध, घी, सुगंधित तैल, इत्र। हमारे पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी तो कई बार रुद्राभिषेक इत्र से ही करते हैं। 8-8, 10-10 लाख का इत्र चढ़ जाता भगवान शिव को एक बार, बहुत बहुत बढ़िया वाला इत्र। और फिर हमको भी प्रसाद रूप में मिल जाता और लोगों को मिल जाता, बोल ले शिव जी का प्रसाद है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वो शिवरात्रि के समय जो अभिषेक करते हैं आज भी दर्शनीय है। आज इस वृद्धावस्था में भी शाम को लगभग 7 बजे महाराज बैठ जाते हैं और सवेरे 8-9 बजे तक एक आसन से बैठे रहते रुद्राभिषेक में। आज भी ऐसी अद्भुत उनकी शिव भक्ति है। सृष्टि का वर्णन किया गया है, सारी सृष्टि भगवान से ही प्रकट होती है, अंत में भगवान में विलीन होती है। ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन और शिव और सती के महात्म्य का वर्णन। अब यज्ञदत्त के पुत्र गणनिधि के चरित्र का वर्णन